हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं किसी वृत्ताकार कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र। जी हाँ, आपने सही सुना कि किसी वृत्ताकार कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने वाले हैं इस लेक्चर में। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वायो सेवर्ट के नियम की। इससे पिछली की वीडियो में हमने आपके वायो सेवर्ट का नियम पढ़ाया था उसमें, और उसमें बताया था कि वायो तथा सेवर्ट ने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक चालक तार लिया था और उस चालक तार में धारा प्रवाहित करके उसमें चुंबकीय क्षेत्रों और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त की थी। तो आज उसी के नियम से, उसी के सहायता के नियम से आज हम सीखने वाले हैं वृत्ताकार कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्ताकार कुंडली बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक वृत्ताकार हमने इस टाइप से कुंडली बना ली, ठीक है। और इस वृत्ताकार कुंडली में क्या किया मैंने, धारा प्रवाहित कराई। अब धारा कब प्रवाहित कराएंगे, जब इस कुंडली में एक बैटरी लगाएंगे तभी तो धारा प्रवाहित होगी। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कुंडली में क्या करेंगे, बैटरी लगा देते हैं इस टाइप से। और बैटरी लगाने के बाद हमने जैसे ही बैटरी लगाई तो इसमें क्या प्रवाहित होने लगी, धारा प्रवाहित होने लगी, ठीक है। अब देखिएगा, इस कुंडली है, इसका कोई ना कोई केंद्र होगा, मान लीजिए बिंदु ओ हो गया, ठीक है। और इस बिंदु ओ से यहाँ पर आर दूरी पर, यहाँ पर आर दूरी ये हो गई इसकी त्रिज्या, कह सकते हैं आर दूरी, या ये हो गया आपकी त्रिज्या। तो मान लीजिएगा कि जो आपकी कुंडली है इसके आर दूरी पर यहाँ पर कहीं ना कहीं हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो ये कुंडली बनी हुई है वो एक हमारा चालक तार है, और उस चालक तार को मोड़कर, यानी एक छल्ला का रूप लिया गया है, छल्ला की तरीका एक रूप लिया गया है, उसी के तरीके से हमें निकालना होगा। तो क्या करेंगे, अब जब यहाँ से हम इतना, इसका ये वाला जो भाग है एरिया, जो आपका एक छल्ला टाइप का ये चालक तार बना हुआ है, इसके इतने वाले भाग को, ये जो टच कर रहा है, ये ब्लैक ब्लैक सा जो हमने कर दिया है डार्क, इतने भाग का चुंबकीय क्षेत्र निकाल देंगे। और जब इतने का निकाल देंगे तो इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो टोटल कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो भाई चुंबकीय क्षेत्र इसका कितना होगा, अल्प होगा। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो बहुत ही अल्प होगा, क्योंकि चालक तार बहुत बड़ा है और उसके छोटे से भाग का निकाल रहे हैं, तो छोटे से भाग का मतलब हो गया इसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत अल्प होगा। इतनी बात क्लियर है। अगर ये अल्प होगा चुंबकीय क्षेत्र तो चालक तार की लंबाई भी अल्प होगी, यानी चालक तार की इतनी जो लंबाई होगी यहाँ से लेके यहाँ तक वो होगी डी एल। क्या होगी, लंबाई जो होगी वो डी एल मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये तो हो गए मतलब चित्र के बारे में। अब चित्र की भाषा क्या होने वाली है, तो लिखेंगे माना, यहाँ पर देखिए हम लिख दे रहे हैं कि माना, माना धारावाही कुंडली, धारावाही कुंडली, धारावाही कुंडली में प्रवाहित धारा आई है, धारावाही कुंडली में प्रवाहित धारा आई है, तथा बिंदु ओ से आर दूरी पर, आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे, आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे, की गणना करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई इसकी भाषा, क्लियर है इतनी बात। यानी आर दूरी पर यहाँ पर कहीं ना कहीं हम चुंबकीय क्षेत्र की इसकी गणना करेंगे, इतनी बात क्लियर है। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर चलेंगे वायो सेवर्ट के नियम से, यहाँ पर पहले लिख लिया जाएगा वायो सेवर्ट के नियम से। जब वायो सेवर्ट के नियम से चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, वायो सेवर्ट का नियम क्या था, v बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, यही था। बोलो इतनी बात क्लियर है, यही था आपका। तो अब हम क्या करेंगे, वायो सेवर्ट के नियम से ही चलेंगे, यानी इस फार्मूले से हम इस वृत्ताकार कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी कुंडली जो है वो आपकी एक अल्पांश भाग, यानी अल्पांश का मतलब जो आपका तार है उसका अल्पांश भाग लिया गया है। तो अगर उसके अल्पांश भाग की लंबाई मान लेते dl है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, db होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, माना कुंडली के अल्पांश, अल्पांश भाग dl की लंबाई, लंबाई में चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो भाई कहेंगे यहाँ पर dB होगा। क्यों, क्योंकि जब इसकी लंबाई अल्प होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी अल्प होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर dB हो। तो अब जब dB होगा तो यहाँ पर लिखेंगे भाई चुंबकीय क्षेत्र, फार्मूला यही रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे dB बराबर ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है,
इंटू आई। अब यल की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि अल्पांश भाग की लंबाई है तो ये हो जाएगा डी एल साइन थीटा, और अपान दूरी कितनी हमारी कैपिटल आर है तो यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो इतनी बात क्लियर है? इतने में तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब देखो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू देखो तो चित्र में देखिए कि थीटा की वैल्यू जो आपका ये अल्पांश भाग लिया है ये लंबवत है, और ये जब लंबवत होगा तो इसका कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो इस थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो लिखेंगे डी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल और अपान हो जाएगा आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? आइडियल अपान आर स्क्वायर, यानी आइडियल क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, 1 का गुणा करेंगे यही वैल्यू आएगी। अब देखो इसके भाग की लंबाई अल्पांश हो गई, चुंबकीय क्षेत्र अल्पान निकाल दिया। अब निकालेंगे धारावाहिक कुंडली में टोटल चुंबकीय क्षेत्र, और जब टोटल निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र दिया गया इसका कर देंगे समाकलन। ठीक है, इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र। जब संपूर्ण कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा संपूर्ण कुंडली के लिए क्या हो जाएगा v, और बराबर इस अल्पांश वाले का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। इतनी बात क्लियर है? तो ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। संपूर्ण v हो गया, अल्पांश वाले का समाकलन। अब देखो यहाँ पर dv की वैल्यू हमें ये पता है, इस dv की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे तो देखो क्या निकल के आएगी, v बराबर समाकलन dv, dv की वैल्यू क्या है म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है, क्योंकि आर भी दे रखी है। म्यू नॉट अपान 4 पाई ये चुंबकशीलता होती है, तो ये तो सब कांस्टेंट है, और ये इसमें जो अल्पांश भाग है डीएल इसी का समाकलन करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा v बराबर निकल के आएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू ये हो जाएगा आई अपान आर स्क्वायर, और बचेगा समाकलन के अंदर डीएल। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए जब इसका समाकलन करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी संख्या का समाकलन कर रहे हैं अगर उसमें डी लगा है, क्या अगर उसमें डी लगा है तो उस डी को हटा देंगे, बस समाकलन आपका हो जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिखेंगे v बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू हो जाएगा आई, और ये डी हट जाएगा तो बचेगा क्या, एल अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी को। अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर हमें कि जो आई एल अपान आर स्क्वायर है, चूंकि अगर एल बराबर देखो तो एक चालक तार की लंबाई हो गई। अब ये चालक तार की लंबाई है, जो यल है वो एक छल्ला सा बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, तो आपको पता है जो यल होगी क्या वो 2 पाई आर के इक्वल होगी। जी हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि आप देखिएगा ये आपका चालक तार ही तो है। इस टाइप से देखिए ये चालक तार है, एक छल्ला सा बना, तो ये जो इसकी लंबाई है एल है वो क्या 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये परिधि का काम करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, एल की जगह पे 2 पाई आर रखेंगे। तो यहाँ पर चूंकि लिख देंगे चूंकि एल बराबर 2 पाई आर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो जब ये रखा जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे v बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई, और एल की जगह क्या रखा जाएगा 2 पाई आर, तो लिखेंगे 2 पाई आर अपान हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस आर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 4 पाई जाएगा 2 बार में, तो बचेगा क्या v बराबर म्यू नॉट इंटू ये हो जाएगा आई अपान म्यू नॉट इंटू आई अपान 2r, और यही हमारी वृत्ताकार कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र निकल के आता है। तो आपको ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है एम्पियर का परपथीय नियम। ये स्टार्ट करते हैं। एम्पियर का परपथीय नियम क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। एम्पियर का परपथीय नियम होता है कि चुंबकीय क्षेत्र B का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन, यानी चुंबकीय क्षेत्र है और इसके द्वारा कोई बंद वक्र बन रहा है तो उसका हो जाएगा रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर जाने वाली धारा, यानी कोई एक वक्र सा बनता है और उस वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, उससे जाने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है, यही कहलाता है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको देखिएगा दोबारा से। अब इसका जो हम फार्मूला है वो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र बी का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन, तो सबसे पहले बंद वक्र बनाएंगे इस टाइप से, और कह रहा है उसका रेखीय समाकलन कर दिया। रेखीय समाकलन कितना करना, बी डी एल, तो यहाँ पर लिख देंगे वी डी एल बराबर हो जाता है उस वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो यहाँ पर देखिए म्यू नॉट गुना होता है किसके, धारा के, तो यहाँ पर ये कहलाता है एम्पियर का परिपथीय नियम। ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। अब देखिए इससे एक क्वेश्चन बनता है हमारा, तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किसी एम्पियर के परिपथीय नियम से
धारावाहिक चालक में चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन को, एम्पियर के परपथीय नियम से, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एम्पियर के परपथीय नियम से धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपसे जब एग्जाम में पूछेगा तो एम्पियर का परपथीय नियम बोलेगा, उसकी परिभाषा बोलेगा, उसका डेरिवेशन बोलेगा, फिर एक क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हमने कोई एक चालक तार बनाया इस टाइप से, कोई आपका एक सीधा धारावाही रेखीय चालक तार ले लिया हमने, ठीक है। तो जब ये ले लिया है तो आपको पता है जब हम इसमें क्या प्रवाहित करेंगे, धारा, तो आपको जब पता है कि जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक तार के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, पता है आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, इस थोड़ा इधर ऊपर बनाते हैं इसको, यहाँ पर समझिए इस टाइप से, जब इसमें धारा प्रवाहित की तो आपको पता है इसके चारों ओर एक क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। ये चारों ओर क्या कहलाता है, इसके क्षेत्र हो जाता है, ये कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र, यानी क्या कहलाता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे ये चालक तार हो गया तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होगा ना जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो इसीलिए तो क्या होता है कि अब इसके यहाँ से बिंदु O से, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं O से, यहाँ पर R दूरी पर यहाँ पर क्या मान लेते हैं, एक बिंदु P है, और जहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जी हाँ, क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो जब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर भी भाई इस चालक तार के अल्पांश भाग की लंबाई काट ली जाएगी, और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो यहाँ पर कितना निकालेंगे, अल्पांश निकालेंगे, और जब अल्पांश निकालेंगे तो इसका रेखीय समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग चलेंगे एम्पियर के परपथीय नियम से, यहाँ पर लिख लीजिएगा VDL बराबर हो जाता है म्यू नॉट इंटू आई। इतनी बात क्लियर है, बोलो, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से क्या करना है, इस फार्मूले में देखिएगा हमें निकालना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र आपका बी है, बी को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पर, रेखीय समाकलन DL बराबर हो गया म्यू नॉट में इंटू आई, ठीक। अब फिर हमने अभी पिछले सेशन में बताया कि जब आप रेखीय समाकलन करते हैं तो जिस संख्या के साथ, जिस चर के साथ अगर d लगा है तो उस d को हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर जब समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, VL बराबर म्यू नॉट इंटू आई, यही हो जाएगा, VL बराबर म्यू नॉट इंटू आई। अब देखिएगा हमें निकालना क्या, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, तो इसके गुणे में क्या लिखा है, L जो हो जाएगा इसके बटे में जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे V बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान क्या हो जाएगा, ये जो L है वो कहाँ जाएगा, इसके बटे, तो यहाँ पर L हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, यस L जो है क्या एक वृत्त का कार्य कर रहा है, भाई चालक तार है उसके चारों ओर क्षेत्र होगा तो एक वृत्त सा बनेगा, तो जो वृत्त सा बनेगा उसकी जो L होगा वो उसकी परिधि के इक्वल होगा, ठीक है। जैसा कि अभी पिछले हमने सेशन में बताया, तो यहाँ पर देखिएगा चूंकि लिखेंगे L बराबर हो जाएगा 2πr, यही हो जाएगा, L बराबर 2πr, तो यहाँ पर लिखेंगे V बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान 2πr, और यही होता है किसी एम्पियर के परपथीय नियम में किसी धारावाहिक चालक में चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और धारावाहिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।